बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरे रूप हरि महामोहतम कुंजे जासु वचन रवि करे निकर। अव्यक्त रूप से सर्वत्र विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही प्रमल जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सा नमन। आदरणीय धर्मानंद बाबा, आदरणीय पंकज बाबा, आदरणीय इस समस्तीपुर जिला के जहांगीरपुर गांव के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग एक साप्ताहिक ध्यान शिविर के प्रथम दिवस के सत्संग में बैठे हुए हैं और पाठ सत्संग योग चारों भाग के प्रथम भाग से हुआ है। नानक बाबा की वाणी का पाठ हुआ है और गुरु महाराज के पद का भी पाठ हुआ है। हम कोशिश करेंगे अपने समझ के हिसाब से जो हम समझ सके उस पाठ को आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। वेद मंत्र आया कि जगत प्रसन्नता ईश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। वह ईश्वर कौन है जो इस संसार को बनाया? क्यों कि जिस संसार में हम रहते हैं वह बना कैसे? जिसने बनाया उसका स्वरूप क्या है? क्या हम उससे मिलकर एक नहीं हो सकते? क्या हम उससे मिलकर एक होकर ऐसे संसार की रचना करने में समर्थ नहीं हो सकते? ये सब बातें हैं। अब उस परमात्मा का, प्रसवकर्ता का तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? तरीका क्या है? उसको जानेंगे कैसे? यहाँ जानना दो प्रकार का होता है। संसारियों का जानना क्या होता है? किसी के बारे में सुन लिए, समझ लिए, बहुत लोगों ने क्या क्या उसको उसकी सूची बना लिए, उस पर बोल दी, यह भी जानना है। परंतु परमात्मा के संदर्भ में यह बात गलत है। जानत तुम ही होई जाए। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा ही हो जाता है। एक व्यक्ति ने कहा हमसे कि तुम परमात्मा को देखे हो? हमने कहा परमात्मा देखने की चीज ही नहीं है, परमात्मा तो होने की चीज है। अगर परमात्मा को आप देख के ही आप मानेंगे कि हो गया, ऐसा आप 2 लाख रुपया देख लिए तो क्या 2 लाख रुपया आपका हो गया? नहीं हुआ। उसको प्राप्त करने का तरीका कुछ और है। तो परमात्मा अगर आप देख भी लिए तो वो परमात्मा आपका हुआ नहीं, और आप परमात्मा जब तक हुए नहीं तब तक परमात्मा का जानना अधूरा ही रहता है। यही तो अद्वैतवाद है ना? अद्वैतिज्म है, यही अद्वैतवाद है। उसके लिए मानस बुद्धि योग करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने संपादित किया वेद से कि बुद्धि योग करना पड़ेगा, मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा। मानस जब आप सीधे कर नहीं पाएंगे, इसलिए बातचीत से शुरू कीजिए। बातचीत जब गुरु महाराज की कृपा से हम 8-10 घंटा लगातार करते थे, अगर बातचीत जब आप ठीक से 8-10 घंटा अगर कर लेते हैं तो वो 500 मानस अपने आप होने लगते हैं। और मानस अपने आप होगा, रूप ध्यान भी थोड़ा सा उसको छोड़ करके जब आप एक फोटो पर मन को उगाएंगे तो रूप ध्यान भी आपका होने लगेगा। अब और होते होते चूंकि रूप को, जो रूप आप उगाए हैं उसको 8-10 घंटे के जप का आधार प्राप्त है। वो रूप उगने के बाद फिर हटता नहीं है। आप कहिएगा कि लाठी से मार के हटा देंगे, वो हटेगा नहीं। लाठी तो वहां तक पहुंचता नहीं, आप मारेंगे कैसे? वह तो ऐसे स्थान पर अवस्थित है जहाँ कुछ जाता नहीं है, वहां मन केवल जाता है। अब उसी गुरु महाराज का जब आप दर्शन करेंगे मानस ध्यान में, उन्हीं के पांव के नख में मणियों की ज्योति का आप दर्शन करेंगे, तब आपकी आंखें जो संसार की तरफ बहकी हुई थी वो बहकाव को कुछ छोड़ करके अंदर की दिशा में दृष्टि की धारें जोड़ने की स्थिति में आ पाएंगी, और तब आप दृष्टि योग करने की क्षमता प्राप्त करेंगे। उसके बाद आप दृष्टि योग करेंगे। जब दृष्टि योग आप करेंगे तो
एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, आप शक्तिशाली हो जाएंगे। जैसे परमाणु बम कितना छोटा है, परमाणु कितना छोटा होता है, कितना शक्तिशाली होता है। जब जीव बहुत महीन हो जाता है तो शक्तिशाली और हो जाता है। फिर आगे कहा कि उस जगत प्रसवकर्ता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सच्चे सदगुरु से ही ज्ञान प्राप्त करें। अब सदगुरु और असद गुरु में अंतर है। संसार के विश्वविद्यालय वाले जितने गुरु हैं वो संसार संबंधी गुरु हैं। उनके ज्ञान को पा करके आप असत लोक में मिथ्या जगत में कुछ बढ़ सकते हैं, परंतु अनंत लोक जिसका अंत नहीं होता, असीम होता, वो सब लोग में जाने के लिए आपको सदगुरु जो सदज्ञान बताते हैं। और सच क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है और सारा संसार झूठा है। इसलिए उस सत्य ब्रह्म को बताने वाला कोई सदगुरु होता है। और संसार संबंधी विश्वविद्यालय वाले जैसे भाषाशास्त्र हैं, प्रोफेसर हैं, ये सब संसार संबंधी ज्ञान बताने वाले हैं। क्योंकि यह सब परमात्मा तक पहुंचा ना सकते, न पहुंच सकते, इसलिए इन सबको हमने भी और सदग्रंथों में असदगुरु की श्रेणी में रखा गया है। वो गुरु हैं, गुरु नहीं है ऐसी बात नहीं है, वो संसार संबंधी गुरु और परमार्थ संबंधी गुरु। तो ये वो गुरु जो ज्योति को अपने अंदर में प्रकट कर लिए हैं, जो नाद का श्रवण कर सकते हैं और करा सकते हैं, है ना। उन गुरु को आप उन गुरु से ही ज्ञान लीजिए, दूसरे गुरु से नहीं। आप कैसे जानेंगे कि कोई महात्मा, कोई योगी सदगुरु है और कोई असदगुरु है? उनके आचरण को देखिए, उनके ध्यान ज्ञान को देखिए। वो कहीं किताबी बात तो केवल नहीं उगल रहा है, उसमें अनुभव है कि नहीं है, वो ध्यान करता है कि नहीं करता है, संसार छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, ये सब आपको देखना। जो संसार पकड़ा रहता है उसको परमार्थ नहीं मिलता, कोई नहीं। जो संसारी होगा वो संसार संबंधी, यहाँ से लेके प्यून से लेके राष्ट्रपति तक सबके सब संसारी हैं, खाकपति से लेके खरबपति तक सबके सब संसारी हैं। केवल एक सदगुरु साधु महात्मा जो है यह असंसारी तत्व होता है। इसलिए परमार्थ के संदर्भ में अगर आपका कोई गुरु या सदगुरु हो सकता है तो कोई साधु भी हो सकता है और कोई संत हो सकता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं हो सकता है, बराक ओबामा भी नहीं हो सकता है, बिल गेट्स भी नहीं हो सकता है, अरबपति खरबपति, ये सब संसारी चीज होते हैं। ये परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में ये सब चलने वाले लोग नहीं है। आगे मैं कह रहा हूँ, आगे जो पाठ कराया गया केनोपनिषद से, जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसको तुम ब्रह्म मानो, जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म है मन, आप मनन करके ब्रह्म को नहीं जान सकता। मन की यह औकात नहीं कि ब्रह्म जैसे ऐसे विशाल तत्व को वो सोच करके जान जाए। मन तो एक अंदर की जड़ इंद्रिया है, सूक्ष्म जड़ इंद्रिया है, और यह किसी भी इंद्रिय में, न बुद्धि में, न चित्त में, न अहंकार में, न आँख नाक कान जुबान त्वचा हाथ पैर मुख बुदालिंग, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सभी में किसी में यह औकात ही नहीं है कि वो ब्रह्म को जान जाए। इसलिए मन जिसका मनन करे वह ब्रह्म नहीं है। मन जिसकी औकात से, जिसकी कुवत से, जिसकी ताकत से मनन करता है वह ब्रह्म। जीव जो भी तत्व है वह किसी स्थान में है और किसी समय के अंतर्गत है। स्थान और समय के अंतर्गत की वस्तु की या पदार्थ की जो उपासना करता है वह ब्रह्म की उपासना नहीं करता है। ब्रह्म को जानने के लिए आपको नाम रूपात्मक स्थान और समय से रहित अवस्था जो है वह बिंदु दशम द्वार को पार करके जब आप जानेंगे तो वह परमात्मा का जानना होगा। और इधर जो जानेंगे वो ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है। ये जन्म में आपके 50 वर्ष हो गए, आपका 70 वर्ष हो गया, अब थोड़ा सा समय बचा है, कुछ दिन खाट के लिए भी रखना पड़ेगा बुढ़ापे का। इसी समय में आपको परमात्मा को जानना है। लेकिन इस समय में लोग करते क्या है? टेलीविजन खोल के देखते रहते हैं और पैसा बाल बच्चा नाती पोता के लिए सोचते हैं। इसलिए शास्त्र का आदेश है यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि इस जन्म में नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि कर दी, घाटे का सौदा हो गया। इसलिए घाटा पर जीवन आपका ना चले। इसलिए संत सदगुरु की सेवा करके उस परमात्मा तत्व को कमा डालो, और कमा के डालो परमात्मा हो जाओ। वह परमात्मा है, वह परमात्मा है, वह परमात्मा है, और वह परमात्मा, ये तो वह है, तुम कहाँ बने परमात्मा। जब तक तुम खुद परमात्मा नहीं बन जाओगे तब तक तुम्हारे नियंत्रण में कुछ होगा नहीं।
इसलिए हमें और आपको यह प्रयास करना चाहिए कि हम इसी जन्म में ध्यान करके योग करके उस परमात्मा तत्व में मिलकर एक हो जाएं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैता रहे नहीं कोई। हम प्रभु में से मिलकर एक हो जाए। हमारा एक कैसे, हम क्यों नहीं एक है? हम 5 शरीर और 5 संसार के बंधन में बंधे हुए हैं और परमात्मा इस 5 शरीर और 5 संसार के बंधन में नहीं है। परमात्मा शरीर में है, शरीर से बाहर भी है, परंतु वह बंधा हुआ नहीं है, वो निर्बंध है। आप जब दृष्टि योग की प्रक्रिया के द्वारा दशम द्वार से बाहर निकलेंगे तो आपका शरीर कितना बड़ा होगा पता है? जितने ब्रह्मांड है उतना बड़ा आपका शरीर हो जाएगा। पूरा समंदर जितना है वहां पर आपका अस्तित्व होगा। पूरा आसमान में, ब्रह्मांड में, चांद पर, सूरज पर, तारे पर, वह कोई जगह नहीं होगा जहां आप नहीं होंगे। केवल स्थूल बंधन तोड़ने का इतना बोले। सूक्ष्म और कारण महाकारण तो और बहुत बड़ी बात है, पर इतना तोड़िए फिर आगे का बात होगा, है ना। तो जो बंधा जीव होता है वह कायर होता है, जो खुला होता है वह परमात्मा ही होता है, और परमात्मा उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जो धरती पर आकर अपने बंधन को नहीं तोड़ा और संसार में कोई पैसा के लिए, कोई राष्ट्रपति बनने को, प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा जीवन खपा देता है, वो भी नहीं बनता तो मर्डर करके बनता है, लूट करके बनता है, डकैती करके बनता है, रिश्वत देके बनता है, और बनता क्या है? 100 वर्ष के नीचे की चीज। अरे इतना जो संसार में भगते हो, संत सदगुरु की सेवा कर लो और सेवा करके सीधे परमात्मा को प्राप्त कर जाओ, जन्म जन्मांतर का काम हो जाएगा, फिर आवागमन में नहीं फंसना पड़ेगा। आगे बाबा कबीर की वाणी, बाबा नानक साहब की वाणी का पाठ हुआ। पंजाबी तो हम ठीक से नहीं जानते, लेकिन जो अनुमान से मैं समझ सका हूँ आपके बीच में रखूंगा। अलख परमात्मा को लखा नहीं जा सकता। आंख में इतनी औकात नहीं कि वो विस्तृत परमात्मा को, विशाल परमात्मा को, सर्व के परमात्मा को, सब जगह रहने वाले परमात्मा को यह आंख देख नहीं औकात। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, मुंह, खुदा, लिंग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 14 इंद्रियों में औकात नहीं है। वो अलग है, उसको लखा नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता, उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जा सकता। जिस इंद्रियों से हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उन इंद्रियों से परे जाने पर, आत्मा रूप में आने पर हम परमात्मा का दर्शन कर सकेंगे। पहले दर्शन नहीं कर सकेंगे। अपार है, नहीं सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार, अपार है परमात्मा। सब कुछ के पार जाने पर मिलेगा, उसके पहले बियॉन्ड एवरीथिंग, सबके परे है। अगम, वहां इंद्रियों को जाने की क्षमता नहीं है। अगोचरी, ना किसु काल न कर्मा, और हम पहले बोले थे पंजाबी उतना नहीं जानते हैं। वह काल के किसी समय विशेष में परमात्मा नहीं जाना जा सकता। दशम द्वार के बाद ऊपर जा जाएंगे, वहां समय स्थान कुछ होता ही नहीं है ना। ये प्रवचन चल रहा है, 7 बजे से प्रवचन हो रहा है, चलेगा 10 बजे तक, ये समय के अंतर्गत हो रहा है। परंतु वहां समय और स्थान ये सब धरती लोक की बात है। धरती के लोक के ऊपर न चांद है, न तारा है, न सूर्य है, न बादल है, न आसमान है। ये 5 तत्व वहां है, ये नहीं है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा से ऊपर की बात है, वो दशम द्वार से निकलने के ऊपर की बात है। जो थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ, जाती अजाती अजोनी संभावना ना तिसु रूप, उसका कोई रूप नहीं है। किसी रेखा, किसी रूप, जैसे हम लोग का एक रूप है, हमारा एक शरीर है, उस शरीर पर कपड़ा है, सब रूप वाला है। परंतु रूप, इस रूप का विनाश हो जाता है जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं, इसको जला के खत्म कर दिया जाता है। क्रिश्चियन छोड़ता है, उसको कॉफिन में डाल के सड़ने छोड़ दिया जाता है। मुसलमान की भी वही गति है, सबका ये शरीर खत्म हो जाता है। इसलिए रूप में परमात्मा को मानना परमात्मा को नश्वर बना देगा। कुछ दिन के बाद हम मर जाएंगे तो मेरा परमात्मा भी मर जाएगा। परमात्मा क्या मरता है? इसलिए वह रूपों में परमात्मा हम नहीं खोज सकते। उसके माता पिता हम लोग के माता पिता होते हैं, परमात्मा का माता पिता नहीं होता, वही सबका पिता होता है। जीवो परम पिता ने चिन्हो, कहते संतन उपकारी, वही सबके माता पिता होते हैं। माता परमात्मा के कोई माता पिता नहीं होते, वो अयोनी है, वह किसी माता के गर्भ से नहीं आता। माता के गर्भ से परमात्मा नहीं आता है, वह हर घट में, हर जगह वर्तमान। एक गाना
गाए थे मुकेश जी, उसमें भी यह भाव है, साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता जहां पर खुदा न हो। ऐसा जगह कोई बताओ जहां खुदा या परमात्मा नहीं है। कोई जगह परमात्मा से खाली नहीं है। अगर कोई जगह परमात्मा से खाली होता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? वह जगह तो विनाश को प्राप्त कर जाता है, क्योंकि हर जगह पर परमात्मा है, जर्रे जर्रे में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, इसलिए उसका विनाश नहीं किया जा सकता। अगर इस हर जगह परमात्मा ना हो, उसको चलाने वाला ना हो, तो जगह चलेगा, विनाश के गर्त में चला जाएगा। अब गुरु महाराज की वाणी का भी पाठ हुआ है, कजली। कजली में पाठ हुआ, प्रभु मिलने जो पथ धरी जाते घट में बतलाए। परमात्मा बाहर में है, पहाड़ में है, जंगल में है, ऊपर में है, नीचे में है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता अंदर में। जैसे इधर से भी बाहर है, लेकिन इधर से जाएंगे तो आप ग्रिल से टकरा जाएंगे, आगे से निकल के इधर जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। इसलिए परमात्मा हर जगह है, बाहर भी है, आसमान में भी है, सूरज में भी है, तारा में भी है, पानी में भी है, समंदर के नीचे भी है, धरती के नीचे भी है। कहीं ऐसा जगह खाली नहीं है, परमात्मा नहीं है, परंतु उसके जाने का रास्ता है। जैसे इधर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर में। और रास्ता क्या है? दसम द्वार है। संतन घट में बतला है। संत महात्मा ने, घट मतलब शरीर, हम लोग के शरीर में परमात्मा निवास करते हैं, ऐसा संतों ने बताया। और प्रेमी भक्तगण जो परमात्मा के प्रेमी हैं, उसी रास्ते पर चलकर परमात्मा की तरफ जाते हैं। और संत महात्मा ने कहा कि घट के अंदर का जो रास्ता है, जो दरवाजा है, इसी रास्ते पर चलकर कोई भक्त परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, बाहर में नहीं। इसी के लिए हम लोग को आंख बंद करके मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, सुरत शब्द योग इत्यादि करने की दीक्षा के समय शिक्षा दी गई है। पहले अंदर में जाएंगे, आंख बंद करने के बाद आपको अंधकार दिखेगा, वह पहला पर्दा है। हमने जन्म जन्मांतर तक जो पाप किए हैं, वही पापों का पुलंडा, उसी का प्रतीक ये पर्दा है, समझे ना। और इसी अंधकार है, पहले अंधकार का मंडल है, वहां पर गुरु की सेवा करते करते, जब समय होगा तो बता दीजिए, जब गुरु की सेवा करते करते आप अंधकार से कुछ आगे प्रकाश में जाएंगे, फिर प्रकाश में आपको शब्द का श्रवण होगा, शब्द में ज्योति भी है। इन तीनों पर्दों को जब आप पार कर जाएंगे, बता दीजिएगा समय, ठीक है, जब पार कर जाएंगे तब आपको परमात्मा का दर्शन होगा। ये तीन पर्दों को पार करने में समय लगता है। मैया सबरी को 3 जन्म में निर्वाण की प्राप्ति हुई, और तीसरा जन्म 10,000 या 14,000 वर्ष का था, इसलिए समय तो लगता है। लोग, हमको एक व्यक्ति कह रहा था कि क्या बाबा जी बकर बकर करते रहता है, हमारे घर में तो लोग 28-30 वर्ष में IPS बन गए, कि जिंदगी भर क्या बनने लगा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध को पूछिए कि 55,000 वर्ष में कैसे निर्वाण प्राप्त किए थे। अरे जो आपके घर में IAS या IPS बना है, वो तो 100 वर्ष की चीज मात्र है ना। और जो साधु ध्यान करके निर्वाण प्राप्त करेगा, 100 वर्ष का होगा, वो अनंत काल का होगा, उसका कभी विनाश नहीं होगा, वह रूप अजन्मा होगा, गोचर होगा, अलग होगा, पूरा का पूरा परमात्मा होगा, उससे नीचे कुछ होगा ही नहीं। तो पूरा का पूरा परमात्मा अनंत काल का होता है, उसका कभी जन्म नहीं होता, उसका कभी मृत्यु नहीं होता है, वह आवागमन के चक्र को मिटा लेगा। तो इतना बड़ा होने के लिए 28-30 वर्ष लगता है। मैया सबरी को तीसरा जन्म 10,000 से 14,000 वर्ष तक लग गया, और सबको भी समय लगे। भगवान बुद्ध को हमने जोड़ा है कम से कम 45 से 55,000 वर्ष लगा, इतना समय लगा है निर्वाण की प्राप्ति में। इस बीच के क्रम में स्वर्ग इत्यादि है, जो भी है, ब्रह्मलोक है, जो लोक है, परमात्मा जहां रखे कर्मों के हिसाब से ऐसा चलता है। फिर ज्योतिनाद का मार्ग बना है, अंदर का रास्ता संतमता अनुयायियों के हिसाब से ज्योति और नाद का रास्ता है। परमात्मा से मिलने के लिए जब अंदर में ध्यान में चलेंगे, लोग कहते हैं बाबा वर्षों से तो घर में बैठे रहे हैं, कहाँ बोलते हैं आप लोग ज्योतिनाद मिलता कहाँ है। देखिए, आप किसी साधु के सानिध्य में ध्यान करेंगे तो मिलेगा, घर के सानिध्य में परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा हर जगह है, हर दम प्रभु रहे संग,
कबहु भव दुख न टरे, भव दुख गुरु दे तारी, सकल जया जयति करे। परमात्मा कण कण में हर जगह है, आपके घर में भी है, परंतु घर में उसी परमात्मा को अपने से खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। परंतु वही परमात्मा किसी संत सदगुरु के चरण शरण में बैठकर उनकी सेवा करके, रात में संतोष बाबू इतना सेवा किए तो किए, अब पांव दाबने का भी सेवा कर दिया। हम लोग महाभाग्य, ये कितने बड़े भक्त हैं, परमात्मा इनको कितनी बड़ी बुद्धि दी है। हम लोग यही सब भक्त आगे परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो ज्योति और लाल का जो मार्ग बना है, वही परमात्मा के अंदर के दो हाथ हैं, दो सहारे हैं, वही गोद है। आपको ज्योति मिल गई तो परमात्मा के गोद में आपका बैठना हो गया। समय की समाप्ति हो गई है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज के, जोर से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज के। पूज्य बाबा को माइक दीजिए।